जय मसीह एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह आपके लिए परमेश्वर का वचन मत्ती का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 8। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। यहाँ पर उन लोगों के बारे में कहा गया है कि ऐसे लोग धन्य है जिनका मन शुद्ध है, और क्योंकि उनका मन शुद्ध है वो लोग परमेश्वर को देखेंगे। मेरे प्रियो, इस आयत के इन शब्दों पर हम लोग ध्यान देने जा रहे हैं, जिनके मन शुद्ध है। हमेशा जब हम या लोग जब एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, देखते हैं, हम लोग सिर्फ बाहरी रूप को देख सकते हैं, उनके स्वभाव को हम देख सकते हैं, उनके बात करने का स्टाइल को हम देख सकते हैं। लेकिन परमेश्वर कभी भी बाहरी रूप को नहीं देखता। परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर देखता है। परमेश्वर ये देखना चाहता है कि क्या हमारा मन शुद्ध है या अशुद्ध है। मेरे प्रियो, एक आयत आपके सामने रखना चाहती हूँ, और वो है मरकुस उसका 7वां अध्याय और 21 और 22। यहाँ पर लिखा गया है कि जब हमारा मन अशुद्ध है तो उस समय पर हमारे मन के अंदर क्या क्या होता है। तो इससे समझ में आता है कि क्या हमारा मन शुद्ध है या अशुद्ध है। मरकुस 7 का 21, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मन को, मनुष्य को अशुद्ध करती है। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ पर कितनी सारी बातों के बारे में हमने पढ़ा, जहाँ पर लिखा है कि अगर ये बातें हमारे अंदर है तो हमारा मन अशुद्ध है। लोभ, कितनी बार हम लोग दूसरों का चीज़ों को देकर, वस्तुओं को देकर हम लालच करते हैं, लोभ को रखते हैं। हमारे अंदर निंदा या अभिमान वाली बातें हैं, हम लोग दूसरों को गिराना चाहते हैं। अगर ऐसा स्वभाव हमारे अंदर है, इसका मतलब हमारा मन शुद्ध नहीं है। चोरी के विषय में लिखा है, कितनी बार हम लोग प्रभु के समय को चुराते हैं, कितनी बार जो जिनको देना है हम लोग वापस देते नहीं हैं, या कितनी बार जो जो हमें टैक्स भरना है या बस का टिकट लेना है, ये सारी बातें हम लोग नहीं करते हैं, तो परमेश्वर के नज़र में वो चोरी है। तो हम लोग हमारा मन को जब जांचते हैं तब हमें देखना है कि क्या ये सारी बातें हमारे अंदर है, तो हमें चेंज करना है। क्योंकि जो वचन हमने पढ़ा वो इस प्रकार है, धन्य है वे जिनका मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर को देखेंगे का मतलब परमेश्वर हमारे कमरे के अंदर आएगा वो नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर के गुणों को हमारे जीवन में अनुभव करने लगेंगे। परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर कैसे प्रदान करता है, परमेश्वर कैसे राह खोलता है, ये सारी बातों को हम हमारे जीवन में अनुभव कर पाएंगे। बहुत से वक्त हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें आशीष देना, प्रभु हमारे परिवार में ऐसे होने दे, परमेश्वर हमारी जॉब लग जाए, हमारे बच्चों की शादी हो जाए। बहुत सारी प्रार्थनाओं का विषय है, लेकिन हमें जवाब नहीं मिलता है। और उसका कारण ये है कि हमारा मन शुद्ध नहीं है। परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है, और इसलिए अगर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हमें नहीं मिलता है तो हमें चेक कर कर देख लेना चाहिए कि क्या हमारा मन शुद्ध है या नहीं है। भजन 73 का पहली आयत में इस प्रकार लिखा है, सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। परमेश्वर अच्छा है। कौन से लोगों के लिए परमेश्वर अच्छा है? वो लोगों के लिए जिनका मन शुद्ध है, जिसमें कोई कपट नहीं हो, जिसमें कोई ढींग मार बोलने वाला स्वभाव नहीं है, जिसके अंदर घमंड ना हो, जिसके अंदर कोई भी पाखंडीपन ना हो। देखिए, एक और आयत आपके सामने रखना चाहती हूँ, भजन संहिता 24 और उसका 3 और 4 आयत, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है, जिसके काम निर्दोष और
हृदय शुद्ध है। देखिए, प्रभु की पवित्रताई की ओर जब हमें बढ़ना है तो बहुत जरूरी है कि हमारा हृदय शुद्ध होना है। सिर्फ गीत गाना काफी नहीं है, सिर्फ हाथ उठा के धन्यवाद देना काफी नहीं है। परमेश्वर जब देखता है, परमेश्वर चाहता है कि हमारा हृदय शुद्ध रहे। इसलिए दाऊद प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। मेरे प्रियो, क्यों ना आज हम भी ये प्रार्थना करें, प्रभु हमारे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न करना। आइए 1 मिनट हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आज का दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम लोग प्रार्थना करते हैं, हमारे अंदर एक शुद्ध मन देना प्रभु। हमारे हृदय के अंदर जो कपट है, हमारे हृदय के अंदर जो भी पाप है परमेश्वर, जो हम दूसरों से छिपा कर रखते हैं, लेकिन प्रभु हम आपसे नहीं छिपा सकते हैं। प्रभु माफ कर देना, शुद्ध कर देना, हमारे हृदय के अंदर से सारी गंदगी को आप निकाल देना प्रभु जी। हमारे अंदर एक शुद्ध मन देने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, हम लोग सब आपकी महिमा के लिए जीने पाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह।